गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 31 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करेंगे। अक्टूबर 1 to 10 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। और इस तरह की जो फास्ट रिवीजन की हम वीडियोस बनाते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं रहता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली और वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMAX का कौन सा संस्करण हाल ही में अरब सागर में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5th। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल कादिर खान। नोबेल शांति पुरस्कार के संयुक्त विजेता दिमित्री मुराटोव रूस में किस स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक हैं? सही आंसर ऑप्शन बी नोवाया गजेटा। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सेबेस्टियन कुर्ज ने घोषणा की कि वह किस देश के चांसलर के रूप में पद छोड़ देंगे? सही आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेताओं में कौन बेरूत में पला बड़ा है और उन पर लेबनानी गृह युद्ध के दौरान विश्वविद्यालय में उग्रवादियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था? सही आंसर ऑप्शन डी आरडेम पेटापुशियन। किस रेलवे जोन ने पहली बार 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा है और उन्हें त्रिशूल नामक एक लंबी दूरी की मालगाड़ी के रूप में संचालित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी साउथ सेंट्रल रेलवे। DPIIT द्वारा जारी औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट में कितने औद्योगिक पार्कों को लीडर के रूप में मूल्यांकन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी 41। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। तो हाल ही में इंडिया और डेनमार्क समिट हुई है, ग्रीन पैक्ट्स यहाँ पर साइन किए गए हैं। टर्की ग्रां प्री किसने जीता? तो ये जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना हाई कोर्ट। रामू अब्बा गनी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी डोमिनिकन रिपब्लिक। राइट्स लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी राहुल मित्तल। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स सहित उपभोक्ता सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करने वाली अग्रणी कंपनियां मर्चेंट्स पेमेंट्स अलायंस ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए एक साथ आई हैं। 10 अक्टूबर को चीन ने किस क्रांति की 110वीं वर्षगांठ मनाई जिसे ताइवान में अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी चिन्हित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी जिनहाई रिवॉल्यूशन। केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 22 के लिए बैंक ऋण कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी 7.5 to 8%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खुदरा ऋण के लिए एक डिजिटल ऋण मंच तैयार किया है। आपको बताना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO कौन है? आंसर है ऑप्शन ए AS राजीव। भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को दिसंबर 31, 2021 तक बढ़ा दिया है। RBI ने तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के लिए प्रति लेन देन सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि करने के प्रस्ताव की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन डी 5 लाख। KBL उत्सव 2021-22 किस बैंक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटका बैंक। भारत कितने देशों के साथ नई अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली लागू करने के लिए सहमत हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी 135। विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2021 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी 10.8%। 2021 के नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? सही आंसर है ऑप्शन सी 90। 2021 ISSF विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? सही आंसर है ऑप्शन डी 43। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है अक्टूबर 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर को किस विषय पर आधारित G20 नेताओं की एक आभासी बैठक में भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान। एयर इंडिया को किसे बेचा गया है? सही आंसर ऑप्शन ए टाटा। S बालचंद्रन को समवर्ती रूप से किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता प्राप्त मिली है? आंसर है ऑप्शन डी सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स। तोशिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए सुइची इतो।
निम्नलिखित में से किसने सोमेन रे को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी एयरटेल। किस बैंक ने अपने खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों को साझेदार प्लेटफॉर्मों में एकीकृत बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा के लिए ओपन एपीआई लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। किस बैंक ने आभासी संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर किसने जीता? सही आंसर है मैग्नस कार्लसन ऑप्शन सी। टाटा स्टील पीजीटीआई एमपी कप 2021 किसने जीता? सही आंसर है विराज मदप्पा ऑप्शन बी। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी क्विडो इम्बेंस, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड डेविड कार्ड। आरबीआई के अनुसार 2020-21 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ऋण खातों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी 9.5%। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण जनवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए 10th। इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी जयतीरथ राव। पीएल हरानाथ को किस प्रमुख बंदरगाह का अध्यक्ष बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट, तो पीएल हरानाथ। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी लिथुआनिया। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अजय वॉरियर किस देश के साथ भारतीय सेना का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए किस राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी? सही आंसर है छत्तीसगढ़। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है रजनीश कुमार। अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन, विकास और संचालन का कार्यभार संभाला? सही आंसर है आसाम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? सही आंसर है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के सहयोग से अपने ग्राहकों के लिए क्लिक पे लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी फोन पे। आरबीआई के अनुसार नियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथे समूह का थीम या विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। निम्नलिखित में से कौन सा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत में स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम का प्रमुख कौन होगा? सही आंसर है संजय भार्गवा। वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है सज्जन जिंदल। भारत भर में बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने गो डिजिट इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की? सही आंसर है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है IFSCA। भारत सरकार द्वारा देश में बंदरगाहों के बारे में सभी विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर है माई पोर्ट ऐप। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है आलोक सहाय। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी की अनुमानित दर क्या है? सही आंसर है 7.8%। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत की स्वतंत्रता के बाद आसाम राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है किस एम्स के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एम्स दिल्ली। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2021 के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के चीफ हैं। चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सही आंसर है बेजावड़ा गोपाल। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 15 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 14 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस 2021 14 अक्टूबर को जो मनाया गया, इसका विषय क्या रहा, थीम क्या रहा? इसका थीम रहा लव योर आइज। नुगलखम जाथोम गंगटे को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर है लीबिया। भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन सी किर्गिस्तान। किस बैंक ने फिजडम के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाया है? सही आंसर है इंडियन बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। इसके साथ भारत में लघु वित्त बैंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? सही आंसर है 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा सही अमित खरे। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। भारतीय बैंक संघ ने 2021-22 की अवधि के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में ए.के. गोयल को चुना है। वह किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं? सही आंसर है यूको बैंक। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीयों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भारत के सबसे धनी लोगों का नाम दिया गया है। उनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो इनकी कुल संपत्ति 92.7 बिलियन यूएस डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार लिमिटेड के माध्यम से आरईसी समूह में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन डी 100%। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है जयंती पाटिल। कोऑर्डिनेशन के अभ्यास मालाबार 2021 का दूसरा चरण किस क्षेत्र में यानी कि किस रीजन में शुरू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी बे ऑफ बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के अवसर पर कितनी नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया? सही आंसर है 7। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर ईभा को अनावरण किया है। इस विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इंडिया। ओयो ने किस पैरालंपियन को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया? सही आंसर है दीपा मलिक। 2021 अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 3rd। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 101। भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? सही आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑप्शन बी। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 16 अक्टूबर। गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 17। हाल ही में किस बैंक ने 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में कृषि विपणन और प्रसंस्करण केंद्र इकाइयों का शुभारंभ किया? सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रदीप कुमार पांजा को अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए किस बैंक को आरबीआई से मंजूरी मिली? सही आंसर है कर्नाटका बैंक। 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट किसके द्वारा शुरू की गई? सही आंसर है यूनेस्को इंडिया। सरदार बलविंदर सिंह नकई जिनका हाल ही में निधन हो गया किस संगठन के अध्यक्ष थे? सही आंसर है इफ्को। नेदुमुदी वेणु जिनका हाल ही में निधन हो गया किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे? सही आंसर है मलयालम। किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? सही आंसर है जर्मनी। आईएमएफ के अनुसार 2021 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या रहेगी? सही आंसर है 9.5%। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण की थीम क्या होगी? सही आंसर है आत्मनिर्भर भारत। अलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग को किस देश का नया चांसलर नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑस्ट्रिया। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर है जयपुर। किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं? सही आंसर है आयरलैंड। एमएस धोनी कितने टी20 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट में पहले खिलाड़ी बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी 300। फायर बोर्ड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? सही आंसर है विराट कोहली। भारत ने टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से लगभग 9 महीनों में कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ खुराक पूरी की है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की जाने वाली सोशल मीडिया कंपनी का नाम बताएं? तो कंपनी का नाम है ट्रुथ सोशल। ग्राहक तक पहुंच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया? सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपने जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? सही आंसर है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। दूसरा भारत ब्रिटेन बहुपक्षीय संवाद किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर है लंदन। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 20 अक्टूबर। भारत ने किस टीम को हराकर 2021 सैफ चैंपियनशिप जीती? सही आंसर है नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन जाएगा? सही आंसर है वाराणसी। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है पीके गर्ग।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया? सही आंसर है नासा। नीति आयोग और निम्नलिखित में से किसने सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक हैंडबुक लॉन्च करने के लिए भागीदारी की? सही आंसर है यूएनडीपी। 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? सही आंसर है विलियम शैटनर। जोनास गेहर स्टोर ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? सही आंसर है नॉर्वे। निम्नलिखित में से किसने अर्थशॉट पुरस्कार जीता है? सही आंसर है टकाचर। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर है अमित रस्तोगी। भारतीय सेना ने एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीता। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है आलोक मिश्रा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? सही आंसर है 79th। मानवाधिकार कार्य के लिए यूरोपीय संघ का सर्वोच्च पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है एलेक्सी नावाल्नी। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 24 से 31 अक्टूबर किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? सही आंसर है साउथ अफ्रीका। संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशंस डे किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 24 अक्टूबर। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोआर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है गुलजार। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर भवानी देवी ने किस देश में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? सही आंसर है फ्रांस। किस देश ने मादक द्रव्यों के सेवन और तस्करी पर कार्रवाई के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? सही आंसर है इक्वाडोर। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ए बाला सुब्रमण्यम। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 71। आरबीआई ने बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन AIFI नहीं है, यानी कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है, यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी तो रेगुलेटर है ना, जैसे आरबीआई है। फिनटेक प्लेटफॉर्म रेजर पे ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में कार्ड टोकनाइजेशन सोल्यूशन लॉन्च किया? सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, वीजा, रुपे एंड मास्टर कार्ड। उन 2 फिल्म निर्माताओं के नाम बताइए जिन्हें गोवा में नवंबर में होने वाले 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन स्कोर्सेसे एंड इस्टवान जैबो। किस कैरेबियन देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? सही आंसर है बारबाडोस। आरबीआई ने एनबीएफसी द्वारा आईपीओ फंडिंग को प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपए पर सीमित कर दिया है। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए चीन ने 6 महीने के मिशन पर किस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया? सही आंसर है सेंजोऊ 13। इसरो ने भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग लिया है? सही आंसर है नीति आयोग। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर होगा केएल राहुल। यूनिसेफ ने अपने ऑन योर माइंड अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस निकाय के साथ भागीदारी की? सही आंसर है आईसीसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर है 1 करोड़। अबेकस 2.0 नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन सा बैंक काम कर रहा है? सही आंसर है आरबीएल बैंक। 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत की क्या रैंक है? सही आंसर है 40th। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है RK सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन का शुभारंभ किया? सही आंसर है कौशाम्बी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है? सही आंसर है टर्की। किस देश ने सीजियान 21 नामक एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही आंसर है चाइना। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारत कॉर्पोरेट्स में कौन सी कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लोगों के लिए ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक करने के लिए माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च की? सही आंसर है अनुराग ठाकुर। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 106। तमिल फिल्म कुंजकल पेबल्स को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक हैं PS विनोद राज। पीएम फसल बीमा योजना के CEO के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर रितेश चौहान। निम्नलिखित में से किसने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की? सही आंसर है भारत पेट्रोलियम। विश्व विकास सूचना दिवस यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को।
फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस टाई अप किया? सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। मास्टरकार्ड, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और किस बैंक ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 100 मिलियन US डॉलर क्रेडिट सुविधा शुरू की? सही आंसर है HDFC बैंक। किस राज्य ने सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता? सही आंसर है केरल। प्रसार भारती ने डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण के लिए 5G अपनाने के लिए किस IIT के साथ भागीदारी की? सही आंसर है IIT कानपुर। किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की योजना की शुरुआत की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। ये गैस गलत आ गया है यहाँ पर। किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही आंसर है साउथ कोरिया। निम्नलिखित में से किसने गरुड़ ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइटिंग फॉर माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। एडिडास ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दीपिका पादुकोण। कौन सा राज्य 2022 दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? नागालैंड। द स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? दिव्या दत्ता। यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट से प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता? कुंग फू नन्स। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे। उपराष्ट्रपति वेंकैया एम नायडू द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत। रामनाथ कृष्णन को किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? ICRA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश। कार्ड के टोकन के लिए किस कंपनी ने NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? NPCI। पुरुषों के एकल आयोजन में 2021 BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट कैमरोन नोरी। फर्म फाइंडर के आंकड़ों के अनुसार किस देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के पास दुनिया में क्रिप्टो करेंसी स्वामित्व की उच्चतम दर है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेट यूजर्स इन नाइजीरिया हैव द हाईएस्ट रेट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डेटा कंपैरिजन फर्म फाइंडर। इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अकबरुद्दीन। किस देश ने फाइनल में गत चैंपियन चीन को 3-0 से हराकर 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी जीती? इंडोनेशिया। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इम्तियाज अली। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सहदेव यादव। भारत में OnePlus के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नवनीत नाकरा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना कितने दिनों की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई? आंसर है 180। निम्नलिखित में से किसने ऑर्बिटल रीफ नामक एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना का अनावरण किया? सही आंसर है ब्लू ओरिजन। रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड ने अपना पहला जियो BP ब्रांड मोबिलिटी स्टेशन किस स्थान पर लॉन्च किया? सही आंसर है नवी मुंबई। श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 27 अक्टूबर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता किस तारीख से 28% से बढ़ाकर मूल वेतन का 31% कर दिया गया है? 1 जुलाई 2021 से। RBI ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। कॉइन DCX ने अपने अभियान फ्यूचर यही है के लिए किस अभिनेता को चुना है? आयुष्मान खुराना। जेम्स पैटिसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है, उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सरनजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? आंसर है हॉकी। FPO को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए नाबार्ड और कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए FPO के लिए समर्पित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का कुल मूल्य क्या है? सही आंसर है 1000 करोड़ रुपए। भारतीय नौसेना ने कोच्चि से गोवा तक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भुगतान अलर्ट के लिए किस लघु वित्त बैंक ने QR कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया? सही आंसर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर है ब्रुनेई। शौकत मिर्जियोयेव ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता? सही आंसर है उज्बेकिस्तान। फॉर्मूला 1 US ग्रां प्री 2021 किसने जीता? सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपन। योगेंद्र मोहन गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया किस मीडिया कंपनी के अध्यक्ष थे? सही आंसर है दैनिक जागरण ग्रुप। PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की? सही आंसर है वाराणसी। पेगासस के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति के कार्य को कौन देखेगा? RV रविंद्रन। सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है सलमान खुर्शीद। कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच पहला
त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? सही आंसर यूनाइटेड किंगडम। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 की लक्ष्य सीमा क्या है? सही आंसर है 5000 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया? सही आंसर है फैजाबाद जंक्शन। किस क्रिकेट संघ ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? सही आंसर है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है नागपुर। किस देश ने भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया? सही आंसर है कनाडा। फोरामिनिफेरल रिसर्च में जे.ए. कुशमैन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है राजीव निगम। निम्नलिखित में से किसने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की? सही आंसर है यूएनईपी। अगले साल स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के समारोह में एक भाग के रूप में स्वतंत्रता संग्राम पर शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का नाम क्या है? यह है जरा याद करो कुर्बानी। निम्नलिखित में से किसने इनोवेशन फॉर यू नामक डिजी पुस्तक लॉन्च की? सही आंसर है नीति आयोग। पुरुष एकल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन जीतने वाले विक्टर एलेक्सन किस देश से हैं? आंसर है डेनमार्क। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में पहली बार कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया। भारत और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए कितनी राशि के परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है 4.5 बिलियन US डॉलर। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया? सही आंसर है तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है हेमंत सोरेन। निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है? आंसर है फेसबुक। निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए गठित राष्ट्रीय संचालित समिति का प्रमुख कौन होगा? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6वीं वार्षिक बैठक AIIB और किस देश द्वारा आयोजित की गई? सही आंसर है UAE। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल किन शहरों में स्थापित किए जाएंगे? सही आंसर है दिल्ली एंड चेन्नई। हर साल 24 से 30 अक्टूबर को डिसआर्मामेंट वीक के रूप में मनाया जाता है। इन्वेस्ट इंडिया को किस कार्यकाल के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? सही आंसर है 2021 से 2023। भारतीय स्टार्टअप की मदद के लिए किस IIT ने टोरंटो बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर के साथ सहयोग किया? सही आंसर है IIT कानपुर। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? VS श्रीनिवासन। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर है चिदानंद राजखट्टा। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन जिसने पृथ्वी संरक्षक पुरस्कार जीता है वह किस राज्य में है? आंसर है केरल। किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़कर दलाल स्ट्रीट पर 5वां सबसे मूल्यवान स्टॉक बन गया? सही आंसर है ICICI बैंक। किस मंत्रालय ने ई राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव की शुरुआत की? सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। 27 अक्टूबर 2021 को इन्फेंट्री दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? सही आंसर है 75वां। CCI ने HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में HDFC बैंक के कितने प्रतिशत शेयर धारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी? सही आंसर है 4.99%। भारत किन देशों के साथ ग्लासगो UK में पार्टियों के आगामी सम्मेलन यानी कि COP26 के मौके पर IRIS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स नामक एक नई पहल शुरू करेगा? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अगले साल IPL में भाग लेने वाली 2 नई फ्रेंचाइजी के नाम बताइए? तो आंसर है लखनऊ एंड अहमदाबाद। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है अशोक भूषण। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है रामलिंगम सुधाकर। भारत सरकार और किस बैंक ने चेन्नई में बाढ़ प्रबंधन के लिए 251 मिलियन US डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस बैंक ने bankbazaar.com के साथ भागीदारी में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिन बूस्टर लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर है यस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने द नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 56 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आपको बताना है नैनीताल बैंक के MD एंड CEO कौन है? सही आंसर है दिनेश पंत। किस बीमाकर्ता ने स्वास्थ्य बीमा के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया? सही आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस। किस जनरल इंश्योरेंस ने BeFit सॉल्यूशन लॉन्च किया? सही आंसर है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। HDFC लिमिटेड और किस बैंक ने होम लोन देने के लिए रणनीतिक गठबंधन किया है? सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। 14वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 के 14वें संस्करण का मुख्य विषय या थीम क्या रहा? सही आंसर है मोबिलिटी फॉर ऑल। भारत में सभी पात्र राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य को GST मुआवजे के बदले सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई है? सही आंसर होगा कर्नाटका।
8 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और यूरोपीय संघ एक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हुए हैं। केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें आरबीआई गवर्नर के रूप में दिसंबर 2018 को नियुक्त किया गया था। किस मंत्रालय ने नया बाजार खंड यानी कि न्यू मार्केट सेगमेंट जिसका नाम है ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया? सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वीर सावरकर द मैन हु कांट प्रिवेंटेड पार्टीशन, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं उदय माहुरकर एंड चिरायु पंडित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वैकल्पिक, टिकाऊ, वित्तीय और परिचालन मॉडल का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर है रितेश चौहान। आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ब्रुनई दारुसलम। कौन सा देश ताजिकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है? सही आंसर है चाइना। निम्नलिखित में से किसने अपने अद्यतन प्रशिक्षण मॉड्यूल में आधुनिक खोज और बचाव अभियान तकनीक पेश की? सही आंसर है आईटीबीपी। आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी सेशंस आप देख सकते हैं। हर एक महीने में हमने इस तरह के सेशन लाते हैं, जैसे कि 1 से 10 तक एक आपको अलग मॉड्यूल मिलता है, फिर 11 से 20 तक का मिलता है, और फिर मिलता है आपको 21 से 30 या 31 तक का। ठीक है, तो इसी तरह से आप हमें करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।